गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। क्वेश्चन 1 है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो जो भी सिचुएशन है इसको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पहले हम अल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7 years ago I was 7 times as old as you. You means his daughter, I means आफ्ताब। तो आफ्ताब डॉटर का 7 टाइम्स था, आफ्ताब डॉटर का 7 टाइम्स। बट किस एज के बारे में कह रहा है? 7 साल पहले। इसका मतलब हुआ कि आफ्ताब जो डॉटर का 7 टाइम्स था वो आज से 7 साल पहले था। तो हम लोग पहले दोनों का प्रेजेंट एज लेट करेंगे। आफ्ताब का प्रेजेंट एज x और हिज डॉटर का प्रेजेंट एज y। फिर हम आफ्ताब और हिज डॉटर का 7 साल पहले का एज पता करेंगे। तो आफ्ताब का 7 साल पहले x - 7 हो जाएगा और हिज डॉटर का 7 साल पहले y - 7। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का कहना है कि 7 साल पहले आफ्ताब का ये एज 7 साल पहले डॉटर का इस एज का 7 गुना था। तो इस एज में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये उसके बराबर होगा। तो 7 साल पहले की बात है। 7 साल पहले आफ्ताब हिज डॉटर का 7 टाइम्स था, है ना। तो हम लोग 7 साल पहले दोनों का एज कितना कितना था वो पता करेंगे। वो हम लोगों ने पता किया। आफ्ताब का x - 7 7 साल पहले और हिज डॉटर का 7 साल पहले y - 7। अब क्वेश्चन का कहना है कि आफ्ताब का ये एज डॉटर का इस एज का 7 टाइम्स। तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको उसके बराबर करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से एक इक्वेशन प्राप्त होता है। दूसरा जो केस है उसमें कहा गया है 3 years from now, मतलब 3 साल बाद। I shall be 3 times as old as you. I means आफ्ताब, you means his daughter। तो दूसरे केस में क्या बात है कि आफ्ताब जो है सो हिज डॉटर का, है ना, सो 3 टाइम्स होगा। आफ्ताब डॉटर का 3 गुना होगा। ये बात किस एज के लिए कहा जा रहा है? तो 3 साल बाद आफ्ताब और हिज डॉटर का जितना जितना एज होगा उस एज के बीच आफ्ताब जो है ना, वो हिज डॉटर का 3 गुना होगा। तो हम लोग 3 साल बाद का एज दोनों का पता करेंगे। आफ्ताब का 3 साल बाद एज क्या होगा? x + 3 और हिज डॉटर का एज क्या होगा? ये। तो ये दोनों एज क्या है? 3 साल बाद का। अब उस एज के बारे में कहा गया है कि 3 साल बाद आफ्ताब का ये एज 3 साल बाद हिज डॉटर का इस एज का 3 गुना होगा। माने इस एज का 3 गुना ये एज है, मतलब ये एज इस एज के 3 गुना के बराबर है। तो x + 3 = हो जाएगा, इस एज में 3 से मल्टीप्लाई करके उसको बराबर करेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरह से दूसरा इक्वेशन प्राप्त होता है। ओके, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे।
तो x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 पहला इक्वेशन है। और इसमें हम y को सब्जेक्ट कर लेंगे। तो y को सब्जेक्ट करना इसका मतलब होता है कि y एक तरफ होगा और बाकी सारा है ना दूसरे तरफ होगा। तो x को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा। फिर माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब 7 को उस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू इतना आएगा। अब हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपने मन से, कोई भी, बट इस बात का ख्याल रखना है कि x का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ग्राफ पर जब हम पॉइंट प्लॉट करेंगे तो ईजियर होगा। ऐसे कोई भी हम वैल्यू x के लिए ले सकते हैं। तो मैंने x कितना लिया, 0। अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 42 ऊपर में आएगा, नीचे में 7, तो y कितना आएगा, 6। अब हम x का दूसरा वैल्यू लिए हैं, x इज इक्वल टू 7। अब x के जगह 7 रखेंगे तो 42 प्लस 7 49 आएगा, बाई 7, तो 7 7 जा 49, y कितना आएगा, 7। अब हम एक टेबल बना लेंगे, है ना, x और y का। एक कॉलम x का होगा और एक कॉलम y का। अब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 6। तो x के कॉलम में 0 रखेंगे और y के कॉलम में 6। फिर मैंने x का दूसरा वैल्यू 7 लिया तो y कितना आया, 7। तो x के कॉलम में 7 और y के कॉलम में 7। इस तरह से एक टेबल बना लेंगे, है ना। अब दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसमें भी y को सब्जेक्ट कर लेंगे, मतलब y एक तरफ होगा, बाकी दूसरे तरफ होगा। तो x उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम इसको यदि x माइनस 6 लिखते हैं तो इधर का साइन क्या होगा, माइनस हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब 3 को उस साइड ले जाएंगे तो y इतना आएगा। अब इसमें भी हम इसी प्रकार से x का वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने x कितना लिया, 0। अब x के जगह 0 पुट करेंगे तो ऊपर में -6 आएगा। अब बाय 3 इसको काटेंगे, -2 आएगा। फिर x का दूसरा वैल्यू लिए 3 और यहाँ रखेंगे x का वैल्यू 3। तो 3 में से 6 माइनस करेंगे, -3 आएगा। अब बाई 3 कट के -1 आता है। टेबल बना लेंगे, x 0 तो y -2, तो x के कॉलम में 0, y के कॉलम में -2। फिर x 3 तो y -1, तो x के कॉलम में 3 और y के कॉलम में -1। अब जो हम ग्राफ पर देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है सो 2 स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता है। 2 लीनियर इक्वेशंस 2 स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता है। और जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए कम से कम 2 वैल्यू चाहिए। एक वैल्यू इसलिए कि हम वहाँ से ड्रॉ करेंगे, है ना, एक पॉइंट, सॉरी, इसलिए कि वहाँ 2 पॉइंट चाहिए। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट जहाँ से हम ड्रॉ करेंगे और दूसरा पॉइंट जहाँ से हम ड्रॉ करेंगे उसको हम किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो जब आगे दूसरा पॉइंट रहेगा तो जहाँ से हम ड्रॉ करेंगे उस लाइन को उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो दूसरा पॉइंट डायरेक्शन बताता है। तो एक लाइन, क्योंकि
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम पेयर ऑफ इक्वेशंस का, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसके लिए टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना होगा और एक लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा है। कम से कम 2 पॉइंट, उससे अधिक जितना भी आप ले सकते हैं। अब हम पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो पॉइंट जो प्लॉट होगा, सो पहला पॉइंट जो प्लॉट होगा 0,6, 0,6 और दूसरा पॉइंट प्लॉट होगा 7, 7, 7, 7। इस तरह से, है ना। तो पहले हम इसको पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। 0,6 ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसके लिए हम साइन देखेंगे। दोनों का साइन प्लस प्लस है और प्लस प्लस इस क्वाड्रेंट का साइन होता है, ठीक है ना। तो उस क्वाड्रेंट में जाएंगे और x 0 है और y 6 है। x 0 यहाँ पर है और y 6 यहाँ पर है, तो पॉइंट प्लॉट होगा 6 पर, है ना। तो एक पॉइंट यहाँ फॉर्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो बनेगा 7, 7 से, है ना। तो दोनों का साइन क्या है, प्लस प्लस, और प्लस प्लस इस क्वाड्रेंट का साइन होता है। तो उसमें हम चले जाएंगे और x 7 है और y कितना है, 7। तो x का वैल्यू 7 यहाँ पर और y का वैल्यू 7 यहाँ पर। यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों जहाँ पर मीट करेगा वो पॉइंट दूसरा पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो दोनों लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, एक x एक्सिस से चला है और एक y एक्सिस से, दोनों जहाँ पर मीट करेगा वही पॉइंट हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब इस दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन इस इक्वेशन का, पहला जो इक्वेशन है उसका, है ना, ग्राफ लाइन होगा, ठीक है। अब हम दूसरे इक्वेशन का, ठीक है, ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ पर। तो पॉइंट जो प्लॉट होगा 0,-2, इन दोनों से एक पॉइंट होगा और इन दोनों से दूसरा पॉइंट। तो पॉइंट जो प्लॉट करेंगे इसके लिए हम साइन देखेंगे। साइन क्या है, प्लस माइनस, और प्लस माइनस साइन इस क्वाड्रेंट का होता है। तो उस क्वाड्रेंट में हम चले जाएंगे और x 0 है और y -2, x 0 यहाँ पर है और y -2 यहाँ पर है। तो पॉइंट प्लॉट होगा इस -2 पर, है ना। तो पहला पॉइंट हो गया दूसरे इक्वेशन के लिए यहाँ पर। अब दूसरा जो पॉइंट होगा वो 3,-1, इन दोनों से। तो इसका साइन क्या है, प्लस माइनस, और प्लस माइनस इस क्वाड्रेंट का साइन है। तो इस क्वाड्रेंट में जाएंगे और x 3 है और y -1 है। x 3 यहाँ पर है और y -1 यहाँ पर है। तो 3 से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और -1 से हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों जहाँ पर मीट करेगा वो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। वहाँ पर एक पॉइंट फॉर्म करेगा, एक पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से 2 लीनियर इक्वेशंस का, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। इसी तरह से इस दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लाइन रिप्रेजेंट होगा। मतलब पहला इक्वेशन का, है ना, सो ग्राफ लाइन यहाँ से चलेगा ऐसे ही, और दूसरा इक्वेशन जो होगा उसका ग्राफ लाइन ऐसे चलेगा। अब ये पहला इक्वेशन, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो पहला इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम पहला इक्वेशन लिख देंगे और ये लाइन दूसरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम दूसरा इक्वेशन लिख देंगे और जहाँ जहाँ पॉइंट प्लॉट किए हैं उस पॉइंट का जो वैल्यू है वहाँ उसका वैल्यू हम लिख देंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक्स।